आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। धमसापुर में युवा नेता फिरोज खान की तरफ से इफ्तार पार्टी का किया गया आयोजन। मोहम्मद फिरोज खान, मोहम्मद नवाज खान, समीर खान के अलावा दूसरे रहे उपस्थित। बसवा जयंती के अवसर पर भालकी में निकाली गई बाइक रैली, कई प्रमुख व्यक्ति रहे उपस्थित। किसी को भी कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती व्यवस्था को 8 साल में बर्बाद करने की केस स्टडी बना भारत, राहुल गांधी का तीखा तंज। केरल में शौरमा खाने से 16 साल की लड़की की मौत, 18 अस्पताल में भर्ती। नोएडा के साथ साथ गाजियाबाद में भी धारा 144 लागू, कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए किया गया ये फैसला। अब समाचार विस्तार से। रविवार की शाम धमसापुर में बीदर के युवा नेता व समाज सेवी मोहम्मद फिरोज खान की तरफ से इफ्तार पार्टी आयोजित की गई और भोजन की व्यवस्था की गई। धमसापुर के मुस्लिम चौक में बस स्टॉप के करीब स्थित मस्जिद इमाम में आयोजित इस इफ्तार पार्टी में युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान, बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, समीर खान, सलीम चिकन, अब्दुल्ला के अलावा स्थानीय युवकों सैयद गौस, इस्माइल खान, मोहम्मद अयूब के अलावा दूसरे उपस्थित थे। इस अवसर पर महिलाओं के लिए भी इफ्तार की व्यवस्था की गई थी, जिसमें महिलाओं ने भाग लिया। केपी न्यूज के संवाददाता सुधीर शिंदे और कैमरामैन साबिर खान की रिपोर्ट। बसवा जयंती के अवसर पर आज भालकी में बसवा जयंती समिति ने बाइक रैली का आयोजन किया। इस रैली में 1000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। ये रैली डॉक्टर चन्ना बसवा आश्रम से शुरू हुई और गांधी चौक, अंबेडकर चौक से होकर बसवेश्वर चौक पर समाप्त हुई। ये रैली भारी पुलिस सुरक्षा के साथ निकाली गई। इस रैली में गुरु बसवा पात्रा देवरू, शिव लोखंडे, प्रसन्न खंड्रे, सागर खंड्रे, विनोद गामा, जगदीश भूरे और कई अन्य नेता उपस्थित थे। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। ईद उल फित्र की मुबारक घड़ी है। पूरे विश्व में ईद की खुशी छाई है। ईद उल फित्र के पावन अवसर पर चिड़गुप्पा की ईदगाह में ईद की नमाज ठीक 9:30 बजे अदा की जाएगी, जहां पर मोहम्मद आफ्ताबुद्दीन नैयर खतीब नमाज पढ़ाएंगे और सैयद शानुल हक बुखारी संबोधित करेंगे। उसी तरह चिड़गुप्पा की कुछ मस्जिदों में भी ईद की नमाज पढ़ी जाती है। गौसिया मस्जिद दस्तगीर मोहल्ले में ईद की नमाज 9:30 बजे अदा की जाएगी। मौलाना खुर्शीद आलम हुस्सामी नमाज पढ़ाएंगे। मस्जिद आलमगीर काली मस्जिद हुसैनी आलम में 9:45 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। मौलाना नफीस मिसबाही नमाज पढ़ाएंगे। उसी तरह मोती मस्जिद चिराग अली मोहल्ले में ईद की नमाज 9:30 बजे अदा की जाएगी। मदरसा अल सालिहतुल बनात के व्यवस्थापक मुफ्ती सैयद वाजिद खासमी नमाज पढ़ाएंगे। समय पर पहुंचकर नमाज अदा करें। ईद के दिन फजर की नमाज से ईद की नमाज तक तकबीर पढ़ना, नमाज को जाने से पहले खजूर खाना, ईद की नमाज के लिए एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना और पैदल जाना सुन्नत है। जिला संगारेड्डी के हल्के विधानसभा जहीराबाद में विधायक माणिक राव ने ईद उल फित्र की व्यवस्था की समीक्षा की। विधायक के माणिक राव, टीआरएस युवा नेता मोहम्मद तनवीर, नगर अध्यक्ष सैयद मोहिउद्दीन, शेख फरीद ने ईदगाह जहीराबाद अटैक कमेटी के जिम्मेदारों के साथ ईदगाह पहुंचकर ईद उल फित्र की नमाज के लिए की जाने वाली व्यवस्था की समीक्षा की। इस अवसर पर विधायक के माणिक राव ने कहा कि मुसल्लियों के लिए ईद की नमाज के लिए साफ सफाई, पाउडर का छिड़काव, पानी की सहूलत, महकमा पुलिस को तैनात किया जाएगा और बेहतर इंतजामात को अंजाम दिया जाएगा। इस अवसर पर जहीराबाद के कई प्रसिद्ध व्यक्ति उपस्थित थे। जहीराबाद ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज ठीक 9:30 बजे अदा की जाएगी। जहीराबाद से केपी न्यूज के रिपोर्टर फैयाज अहमद की रिपोर्ट। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। आज ईदगाह कमेटी की एक अडाक कमेटी तश्कील दी गई। आज कमेटी के ज़िम्मेदारों ने ईदगाह पे आकर आने वाली ईद के इंतज़ामात का जायज़ा लिया और सभी हजरात ने
इस तामीर या सफाई के काम में और ईदगाह की सफाई और दीगर उमूर के लिए ईदगाह में जमा होकर मंगल के दिन ईद उल फितर के मौके पर उम्मतुल मुस्लिमीन को ख्वाहिश है कि वो 9:30 बजे ईदगाह पे पहुंचकर ईद की नमाज अदा करें। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी भी व्यक्ति को कोविड-19 रोधी टीकाकरण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और कोर्ट ने केंद्र से इस तरह के टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभाव के आंकड़ों को सार्वजनिक करने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शारीरिक स्वायत्तता और अखंडता की रक्षा की जाती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वर्तमान कोविड-19 वैक्सीन नीति को स्पष्ट रूप से मनमाना और अनुचित नहीं कहा जा सकता है। देश में कोयला संकट के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी, ऊर्जा संकट, किसान संकट और महंगाई को देश की बड़ी और खतरनाक समस्या बताते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि भारत मोदी सरकार के तहत पिछले 8 सालों में दुनिया के सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का एक केस स्टडी बन गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, बिजली संकट, नौकरियों का संकट, किसान संकट, मुद्रास्फीति संकट, पीएम मोदी का 8 साल का कुशासन इस बात का एक केस स्टडी है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को कैसे बर्बाद किया जाए। अब वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग,
हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। केरल के कासरगोड में एक दुकान में शॉर्मा खाने के बाद रविवार को 16 वर्षीय एक किशोरी की मौत हो गई, जबकि 18 अन्य को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। पुलिस ने बताया कि नजदीक स्थित करीवल्लूर निवासी देवनंदा की इलाज के दौरान कान्हानगढ़ जिला अस्पताल में मौत हो गई। घटना के सिलसिले में जूस दुकान के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। जांच के बाद दुकान सील कर दी गई है। बीमार पड़ने के बाद 18 छात्राओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उनमें से किसी की भी हालत गंभीर नहीं बताई गई है। जिला मेडिकल अधिकारी AV रामदास ने मीडिया से कहा, हमें और अधिक मामले आने की आशंका है और आसपास के चिकित्सा संस्थानों से चिकित्सकों को चोरुवातुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और नीलस्वरम तालुका अस्पतालों में उपस्थित रहने को कहा गया है। मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच पर कार्यवाही की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 9 मई को सुनवाई करेगा। जमीयत उलमा-ए हिंद की याचिका पर धर्म संसद मामले के साथ ही इस मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संबंधित मामले हैं, इसलिए साथ ही 9 मई को सुनवाई करेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर पैगंबर मोहम्मद के व्यक्तित्व पर कथित लगातार हमलों और देश के विभिन्न हिस्सों में कुछ लोगों द्वारा कथित मुस्लिमों पर कथित हमलों से संबंधित हेट क्राइम के मामले में अदालत की निगरानी में जांच और कानूनी कार्यवाही की मांग की गई है। पुलिस अधीक्षक दुमका श्री अंबर लकड़ा ने सभी पुलिस पदाधिकारी एवं प्रथम चरण के सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 की तैयारियों की जानकारी ली एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने हेतु विशेष दिशा निर्देश दिए। संवाददाता सिकंदर शर्मा की रिपोर्ट। एक बार फिर दुमका के बासुकीनाथ मंदिर के गर्भगृह में फैले करंट से कई श्रद्धालु की जान बाल बाल बच गई। बाबा बासुकीनाथ मंदिर के गर्भगृह में करंट फैलने से मंदिर में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। स्थानीय प्रशासन और पंडा पुरोहितों के प्रयास से श्रद्धालुओं को सुरक्षित गर्भगृह से बाहर निकाल लिया गया। बाबा मंदिर के गर्भगृह की बिजली कनेक्शन को काट दिया गया है। श्रद्धालुओं को अभी बाहर से ही दर्शन पूजन कराया जा रहा है। फिलहाल करंट लगने का कारण अब तक मालूम नहीं चल पाया है। पूर्व में भी कुछ सालों पहले बासुकीनाथ मंदिर के गर्भगृह में करंट फैलने की वजह से एक पुरोहित की जान भी चली गई थी और कई श्रद्धालु घायल भी हुए थे। दुमका से KP न्यूज का संवाददाता सिकंदर शर्मा की रिपोर्ट। देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर पाबंदियां बढ़ रही हैं। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिन्हें प्रशासन ने काफी गंभीरता से लिया है। कोरोना के मामलों में इजाफे और आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रशासन की ओर से पाबंदियों को बढ़ाया जा रहा है। इसके मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। स्पाइस जेट की मुंबई दुर्गापुर फ्लाइट को एयरपोर्ट पर उतरते समय रविवार को गंभीर खराब मौसम का सामना करना पड़ा, जिसके दौरान विमान में सवार कम से कम 12 यात्री घायल हो गए। सूत्रों ने बताया कि घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। बता दें कि हादसे के समय स्पाइस जेट विमान के अंदर यात्रियों के बीच दहशत और अफरा तफरी का माहौल था। झारखंड के देवघर त्रिकोट रोपवे के हादसे में मृत 3 लोगों के परिजनों को आज देवघर समाहरणालय में मुआवजे का चेक दिया गया, जिसका वितरण पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और देवघर विधायक नारायण दास ने संयुक्त रूप से किया। रोपवे संचालक दामोदर इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से 25-25 लाख दिए गए थे, जिसका वितरण किया गया। इसके अलावा अगस्त 2020 को देवीपुर सेप्टिक टैंक में हुए मौत मामले में 6 लोगों के परिजन को आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 4-4 लाख रुपए का चेक दिया गया।
पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि पंचायत चुनाव के आचार संहिता की वजह से भव्य कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। ऐसे में डीसी कार्यालय में ही छोटे रूप में इन आश्रितों को मुआवजा राशि दी गई। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से 2 साल पहले हुए देवीपुर सेफ्टी टैंक के हादसे के आश्रितों को मुआवजा नहीं मिल पाया था, जिसे सरकार की पहल पर मुआवजा दिलाया गया है। झारखंड से केपी न्यूज के संवाददाता सिकंदर शर्मा की रिपोर्ट। टेक्निकली साउंड और सभी एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में खोलेंगे और लोगों का विश्वास फिर से हासिल करने के लिए हम दोनों मंत्री जो है पहली सवारी करेंगे। कब से उम्मीद कब से? 2 महीना के अंदर उसमें रिपोर्ट टीम गठित हो गई है। 2 महीने रिपोर्ट आ जाने के बाद जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगा। इसके बाद फिर बहुत जल्द उसका संचालित हम लोग करेंगे और बढ़िया ढंग से करेंगे। दिया गया राशि कितने की राशि किनके द्वारा दिया गया? ये दामोदर कंपनी जो है रोपवे जो संचालित करती थी उसी के द्वारा 25-25 लाख रुपया 3 व्यक्ति को जो वहाँ उसमें दुर्घटना में मृत्यु हुई थी वो दिया गया था। और विगत 2 साल पूर्व आप लोग सुने होंगे कि गैस सेप्टिक टैंक में गैस के चलते 6 आदमी का वहाँ मृत्यु हुआ था। उसके लिए भी हम लोग 4-4 लाख रुपया दिया। अच्छा मंत्री जी, गरबा में आपने आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। धमसापुर में युवा नेता फिरोज खान की तरफ से इफ्तार पार्टी का किया गया आयोजन। मोहम्मद फिरोज खान, मोहम्मद नवाज खान, समीर खान के अलावा दूसरे रहे उपस्थित। बसवा जयंती के अवसर पर भालकी में निकाली गई बाइक रैली, कई प्रमुख व्यक्ति रहे उपस्थित। किसी को भी कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती व्यवस्था को 8 साल में बर्बाद करने की केस स्टडी बना भारत, राहुल गांधी का तीखा तंज। केरल में शौरमा खाने से 16 साल की लड़की की मौत, 18 अस्पताल में भर्ती। नोएडा के साथ साथ गाजियाबाद में भी धारा 144 लागू, कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए किया गया ये फैसला। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।